पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मोहित मोहित एक 25 साल के मेल हैं। बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्यों है वो प्रॉब्लम्स? इनके माता जी के बचपन में ही जैसे इनका बर्थ हुआ, डेथ हो गई थी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। फिर जो इनके फादर थे, पिताजी थे, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली थी। और जो इनकी स्टेप मदर है वो इनको, आपको सबको पता चल ही गया होगा आगे की स्टोरी। अब जब एक फादर की डेथ होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मदर्स होती हैं शादी नहीं करती, बच्चों को पाल लेती हैं, या फिर अगर शादी करती हैं बच्चों को फिर भी वो करीब करीब रखती हैं। बट जब एक मदर की डेथ होती है, फादर की दूसरी शादी होती है, तो आई एम नॉट श्योर, कुदरत है ये, तो फादर उतना नहीं कर पाता बच्चे के लिए। मे बी उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी, पैसे कमाने हैं घर के लिए, रोटी कमानी है, दिस एंड दैट, तो इनकी लाइफ में प्यार मिसिंग था अभी तक। 25 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। इनकी शादी भी हुई थी, बहुत जल्दी कर दी गई थी इनकी शादी। इन्होंने ही करवाई थी एक्चुअली अपनी वो शादी। स्टडी हो गई थी, जॉब भी इनकी ठीक ठाक लग गई थी बहुत अर्ली एज में। डिप्लोमा कर लिया था इन्होंने, और इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लग गई थी एक अच्छी कंपनी, मतलब ठीक कंपनी थी, ठीक सैलरी, सब कुछ ठीक था। 21 में शादी कर दी थी घर वालों ने। इनके फादर ने शादी कर दी थी। मे बी उनके माइंड में ये हो गया हो, आ गया हो कि चलो इसकी अपनी फैमिली बनेगी, एक न्यू लाइफ शुरू होगी। बट वो शादी सिर्फ 2 साल चली और खत्म हो गई। क्या होता है ना, जब बंदे को प्यार नहीं मिलता ना माँ बाप के घर से स्पेशली, तो वो बाहर ढूंढने लगता है, किसी ना किसी तरह से वो प्यार बाहर ढूंढने लगता है। जब ये टाइम ज्यादा हो जाए ना प्यार ना मिलने वाला, तो जो उसकी लाइफ में आता है, कोई भी आए, पार्टनर या कोई फ्रेंड, कुछ भी, उससे बहुत एक्सपेक्ट करने लगता है, मोर देन इनफ। शायद ये प्रॉब्लम थी जो इन्होंने मुझे बताया। अपनी उस पार्टनर से बहुत एक्सपेक्ट करने लग गए थे। बट वो जो लड़की थी, एक नॉर्मल लाइफ वाली लड़की, जिसे बोलते हैं ना कि उसके माँ बाप हैं, उसे पैम्पर करते हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो नहीं समझ पाई इनको, और ये उनपे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे। ये एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं बोलूंगी इसको, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आपको जो चीज नहीं मिली, जो अगर मिल गई एकदम से, फिर आप उस पे बहुत ही उसके लिए इनसिक्योर से हो जाते हो कि बस रहे रहे रहे, राइट, उसी में पूरी दुनिया ढूंढने लगते हो। तो ऐसा ही था, इसलिए इनकी शादी भी नहीं चल पाई। 25 के हो चुके हैं, है तो उम्र अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 25 को ज्यादा एज नहीं होती, बट होप खत्म हो गई है छोटी एज में। क्यों? बचपन से बहुत ही अकेलापन रहा। जो इनके स्टेप मदर थे वो तो आप यही समझ लो कि बस एक घर में रहते थे, बट इनको नौकर बना के रखा हुआ था, पूरा काम इनसे करवाना। लकीली ये बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, टॉपर थे अपनी क्लास के। और अभी देखो, आजकल तो इक्वालिटी है, बट मैं आपको एग्जांपल जो इन्होंने मुझे बताया, ये खाना, चपातीज भी बनाते, रोटी होती है ना, वो भी बनाती थी अपने घर में बचपन में से ही। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये रोटी बना रही होती थी ना, सामने इनकी इनकी पुस्तक, जो बुक, पढ़ने की बहुत शिद्दत थी इनके अंदर, तो इसलिए इनका करियर ठीक रहा, बट रिश्ते नहीं रहे। पूछना चाहते थे ये कि क्यों, ऐसा क्यों? अब मैं आगे, मेरा ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा किसी पर। इनकी लाइफ में और भी लड़कियां, इनके जो पिताजी हैं वो बोल रहे हैं कि और लड़की देख ले, बात कर ले, डेट कर ले, आजकल डेटिंग सिस्टम भी है, चल कोई मिल जाता है कई बार अच्छा पर्सन। बट ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता तो हूँ मेरी लाइफ में कोई आए, बट मैं अगर मैं टूट गया दूसरी तीसरी बार, तो मैं क्या करूंगा फिर? तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया कि ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इनके मॉम चले गए, इनकी वाइफ चली गई, बच्चे तो हुए ही नहीं, शादी नहीं टिकी ना, तो बच्चे तो हुए ही नहीं। और हाँ, इन्होंने एक चीज और बताई कि शायद इनकी जो एक्स वाइफ थी, उनके बच्चा होने वाला था, बट उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया। मे बी वो इस शादी को आगे ले जाना नहीं चाहती थी। तो जब इनको पता चला ना वो बात कि इन्होंने, इनकी एक्स वाइफ ने अबॉर्शन करवा दिया, ये बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। शायद उसकी वजह से बात बढ़ी थी इनकी आपस में, क्योंकि शायद ये मिस कर रहे थे कि मैं बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, तो मेरे बच्चा होगा, मैं इसको प्यार करूंगा, वो अपनी कमी पूरी करूंगा, ऐसा कुछ होगा। इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दृश्य में ये अपने आप को एक गाँव का जो टैक्स कलेक्शन होता था ना उस टाइम पर, बैक इन दी टाइम्स, कर वसूल करते थे ना गाँव गाँव जाकर, है ना, फिल्मों में भी, मूवीज में देखते हैं हम कि कर वसूल करते थे उस टाइम पर। आजकल तो ऑन पेपर है सब कुछ, उस टाइम पे घर घर जाते होते थे वसूल करने कर। ये कर वसूल करते हैं किसी शाहूकार के लिए, उनके अकाउंटेंट है और कर वसूल करते हैं, घर घर जाकर कर वसूल करते हैं। एक घर में जाते हैं, बहुत गरीब घर होता है, उस घर में पति पत्नी और उनका एक बेटा होता है 10 साल का, और जो बेटा होता है ना बहुत बीमार होता है, वो गरीबी बहुत होती है घर में, बेटा बीमार होता है, तो माँ जो होती है उसकी वो बेटे पे लगी रहती है पूरा दिन, वो घर का इतना काम नहीं संभाल पाती क्योंकि बेटा बेड रिडन होता है, ठीक है ना। तो एक घर में अगर एक भी बंदा अफेक्ट हो तो सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उस बच्चे की देखभाल में लगी रहती थी पूरा दिन। क्योंकि एक बच्चा जो बेड से उठ भी नहीं सकता, वो तो पूरा डिपेंडेंट हो गया ना, वो चल भी नहीं सकता, उसको खाना भी खिलाना है, और भी चीजें होती हैं, उसको टॉयलेट भी लेके जाना है, उसको नहलाना, बहुत कुछ होता है। तो अगर ये माँ इम्पैक्ट हो गई, क्योंकि ये माँ का पूरा ध्यान पूरा दिन बच्चे में चला गया, तो घर के पूरे काम नहीं होंगे। जो उस घर का फादर है, मैन है, वो अगर घर आ रहा है काम करके, तो उसको टाइम पर खाना हो सकता है ना मिले, क्योंकि बच्चा बीमार है घर में, तो उसका भी काम इम्पैक्ट हो गया। ऐसे करते करते उस घर में गरीबी आ गई।
गई, तो उनके पास कर देने के लिए जो टैक्स होता है उसके लिए पैसे नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो ये उनके घर में जाता है कर वसूल करने, और वो इसकी मिन्नतें करते हैं बहुत कि देखो हमारे घर की बहुत हालत खराब है, ठीक है ना, बेटा बीमार है, हमारा एक बेटा है बीमार है, और उस घर में बूढ़े माँ बाप भी होते हैं कि देखो मैं अकेला हूँ कमाने वाला, बेटा मेरा बीमार है, इस पे बहुत पैसे खर्च होते हैं इसकी बीमारी पर, मेरे बुढ़े माँ बाप है, फिर मेरी पत्नी भी है, ठीक है ना। तो वो उससे मिन्नतें करते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, और ये उनको बोलता है कि अगर पैसे नहीं दे सकते तो घर के बर्तन बेच दो, या फिर उस टाइम घर के आई एम नॉट श्योर क्या होता था एग्जैक्टली, बट बर्तन दे दो, या फिर अपनी पत्नी के गहने दे दो, या फिर कनक की बोरियां होती है ना, कनक गेहूं, वो दे दो। तो वो जो भी उनके घर में होता है वो दे देता है। फिर नेक्स्ट मंथ आ जाता है, कुछ मंथली टैक्स वसूल होता होगा, आई डोंट नो। फिर नेक्स्ट मंथ फिर वो आता है, फिर इनके घर की हालत और भी खराब होती है, और ये और भी ज्यादा गरीब पड़ जाते हैं। तब तो इनके घर में अनाज भी उतना ही होता है जितना खाया जा सके। आजकल तो आटा होता है हमारे पास, तब तो लोग घर पे अनाज से ही चक्की में पीसते थे ना, तो डेली बेसिस पर बहुत वर्क करना पड़ता था उनको, बहुत हार्ड वर्क होता था। आजकल तो लाइफ बहुत सिंपल है और हम रोते हैं कि कितनी मुश्किल लाइफ है। तो ये उन पे बिल्कुल तरस नहीं करता कि बेटा बीमार है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, माई सोल फैमिली, एक टाइम तो ऐसा आ जाता है, ये उनको बोलता है कि आप लोगों पे बहुत कर्जा चढ़ गया, वो 6-7 महीने नहीं दे पाते, कि आप अपना घर दे दो हमें, जो भी उनका छोटा सा घर होता है, कि ये जगह दे दो अपनी, निकल जाओ इस घर से। अगर नहीं दे सकते, ये उनको ऐसे बोल रहा होता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके घर में है, मुझे तो अपना काम करना है, ठीक। वो फादर होता है, मदर होती है, बहुत रो रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं कि देखो ऐसा मत करो, बहुत मजबूर लोग हैं हम कोई ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं पैसे सब कुछ होता है, बट वो सबको बोलते हैं कुछ नहीं है हमारे पास, वो थोड़ी है हमारी तो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये। बहुत रोते हैं वो, ठीक है ना। ये उनको घर से निकाल देता है, बंदे बुंदे ले आता है अपने साथ और उनको घर से निकाल देता है। तो वो ऐसे गाँव के बाहर कहीं वो लगाते थे ना, जैसे कपड़ा लगा के, ऐसे टेम्परेरी सा टेंट बोलूंगी मैं, वो लगा के रहने लगते हैं। कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं। पहले तो उनके बेटे की डेथ होती है, फिर जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं उसकी डेथ होती है, फिर जो ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, पहले वाइफ की डेथ होती है, हस्बैंड रह जाता है फिर अकेला, और वो इतने गुस्से में होता है, इतने पेन में होता है, सारी फैमिली को लूज कर दिया होता है उसने। कहीं तो इसको उसकी हेल्प कर सकता था, इतना था इसके पास, उस जन्म में उसकी हेल्प कर सकता था। कहीं तो इसको उसकी हेल्प करनी थी, कहीं तो उसी को इसने बेघर कर दिया। तो वो बंदा इतने गुस्से में होता है, इसके पास पहुंचता है और इसको बोलता है, वो जहर खा लेता है, ऐसे कुछ होता है, और उसको पता होता है मैं मरने वाला हूँ, मैं उसको बोल दूं जाकर। तो वो इस शाहूकार के पास आता है और बोलता है, जैसे तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तेरी वजह से परिवार खत्म हुआ, तो थोड़ा टाइम दे सकता था हमें, वैसे ही तुम भी ऐसे रिश्तों के लिए, तेरे भी रिश्ते खत्म हो जाए, मतलब, ठीक है ना। जैसे मैंने इतना पेन में था, मैं ऑलरेडी, तूने पेन दे दिया, इतनी प्रेशर दे दिया हमारी पूरी फैमिली को कि सारे एक एक करके खत्म हो गए। अगर तू चाहता तो बहुत तरीकों से हेल्प कर सकता था। चल, अगर हेल्प भी नहीं कर सकता था, इतना दिल है ही नहीं तेरा हेल्प करने वाला, तो कम से कम टाइम दे सकता था हमें। क्योंकि ऐसा होता है, देखो, जब एक बंदे का बुरा टाइम होता है ना, तो उसका दिमाग भी उतना नहीं चलता। लेट्स से हम बहुत अच्छे हैं, आज बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत दिमाग है हमारा, कहीं भी जॉब ऑफर ले लेंगे, हम जॉब ले लेंगे, बट जब दिमाग ब्लैंक होता है ना, दुखों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, तब ये दिमाग भी साथ नहीं देता, राइट। तो इसने उन पर बिल्कुल तरस नहीं खाया, उनको बेघर कर दिया, इसी वजह से उसकी फैमिली पूरी पीड़ित हो गई। इसीलिए ये आज अपनी जिंदगी में सब रिश्तों से दूर, बचपन में ही मदर की डेथ, फिर शादी टिक नहीं पाई। इसके पास पैसा है, इस जन्म में इसके जो फादर है वो इज अ लैंडलॉर्ड, सब कुछ है, पैसा है, अच्छा है, प्रॉपर्टी है। तो उस जन्म में ऐसा भी कुछ इन्होंने बताया कि वो जो बंदा था, वो जो गरीब बंदा था, इसको बोल रहा है, तुझे बहुत शौक है ना पैसे का, तुझे बड़ा अच्छा लगता है ना पैसा वसूल करना, पैसा होगा तेरे पास, यही पैसे में भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ बोला था उसने। तो इस जन्म में इनके पास पैसा वैसा है, सब कुछ है, बट रिश्ते नहीं है, सुकून नहीं है, राइट। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों के लिए शाहूकार ठीक भी होगा कि उसने प्रोफेशनली वर्क किया, ठीक है, उसने तो अपना काम किया, उसका काम था कर वसूल करना, उसने कौन सा गलत काम किया, राइट। देखिए, मैं समझती हूँ हम सबको ऑनेस्टली वर्क करना होता है, प्रोफेशनली चलना होता है, बट जब इंसानियत आ जाए ना, वो भी किसी की मजबूरी हो बहुत बड़ी और हमें दिख भी रहा हो साफ साफ, तब तो हम थोड़ा सा एक्सेप्शनली कुछ कर सकते हैं ना, तब तो इट नेवर हर्ट्स ना। तो बस यही बात है कि ये ऐसा भी नहीं कि इनके हाथ बंधे हुए थे, इनके पास पैसा नहीं था, मजबूर थे, ये उसकी हेल्प कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं की। तो यही कारण है कि आज ये अकेली है, 25 की एज है, इनका हमने थोड़ा फ्यूचर भी देख पाए, लकीली। कई लोगों का फ्यूचर भी देख सकते हैं हम। तो जो इनके स्पिरिचुअल गाइड थे, उन्होंने इनको बताया कि इस लाइफ
लाइफ में ये अच्छी सोल है, मतलब अपना हार्ड वर्किंग है, स्टडी में अच्छे हैं, अपना वर्क ऑनेस्टली करते हैं। चाहे तो इनकी स्टेप मॉम थी वो, बट उसकी सेवा करते थे, ये खुद बता रहे थे। वो नहीं मानती इनको, बट ये मानते हैं। एक तो स्पिरिचुअल गाइड ने ये बताया कि उस स्टेप मॉम का जो असली बेटा है वो यूएस से कहीं अब्रॉड चला जाएगा और यही उनकी सेवा करेंगे। एक तो ये अच्छी बात बताई कि इनको वो माँ वाला प्यार मिलेगा, बट अभी नहीं। अभी उस जो इनकी स्टेप मॉम है, ओ हाँ, जो इनकी स्टेप मॉम है इस जन्म में, वो ही ब्रदर है, बच्चा जो मर गया था प्रीवियस बर्थ में। ओके, फादर को हम नहीं ढूंढ पाए कि जो इनके अब के फादर है वो कौन है, हम नहीं पता कर पाए, बट वो जो मॉम और जो ब्रदर है इनका, वो वही है। तो उन दोनों का इनसे हेट करने का यही रीजन है। मतलब स्टेप मदर जब हम सुनते हैं मैत्रेयी माँ, तो हमें लगता है कि नो लव जस्ट नफरत। वो भी एक एनर्जी डिसॉल्व करवाने आए होते हैं हमारे साथ, इसीलिए वो स्वरूप उसमें आते हैं। बट हाँ, वो इसी जन्म में उनके साथ एनर्जी डिसॉल्व होगी, क्योंकि इनका अगर देखा जाए तो ये अपना वर्क भी कर रही थी, बट थोड़ा इन्होंने एक्सेप्शन कंसीडर नहीं की, थोड़ा सा उन पर दया नहीं की इन्होंने, इससे बोलते हैं। बहुत बुरा तो नहीं किया, बट थोड़ा सा बुरा या फिर बुरा तो किया ना, तो वही एनर्जी उनके साथ रिजॉल्व होगी और इनका सब कुछ होगा आगे, शादी बच्चे सब कुछ होगा। बट थोड़ी उम्र जो इनका बचा है, टाइम अभी सफर करने वाला है, अभी टाइम 4-5 साल, क्योंकि जितनी टाइम वो सफर की, वो सोल सफर की, उतना टाइम ही इनको सफर करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस ये बहुत अच्छे कर्मा नहीं कर रहे, बहुत पाठ पूजा नहीं कर रहे। तो ये थी आज की स्टोरी, और ये हमें क्या सिखाती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट वन।